हेलो स्टूडेंट्स, बिहार मॉडल पेपर 6 आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप घर पर बनाइए, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करिए, कमेंट्स में हम आंसर बताएंगे। ठीक है, हम लोग आगे मैथ और रीजनिंग के आगे बनाएंगे। इन फ्यूचर में भी जरूरत पड़ा तो मैथ रीजनिंग का भी सेशन चला देंगे, बट अभी हम लोग ज़्यादा जरूरी है हम लोग को जीएस पोर्शन। तो ये मैथ्स है, फिर रीजनिंग है, वो बनाइएगा आप लोग घर पर। 51 बस 51 क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या होता है बताइए। Na2CO3 डॉट 10H2। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। और NaCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बेकिंग सोडा। बेकिंग वॉशिंग सोडा तो सी है, Na2CO3 डॉट 10H2 वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है। ठीक है ना। सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड नीचे है। हां, क्लोरिक एसिड थोड़ी बोलते हैं। ठीक से आप बताओ जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड तो एसिड नहीं है, अल्कोहल है। कल ही बताया था कि फेनॉल में तीनों साइड NO2 लगा रहता है तो पिक्रिक एसिड बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 नाम है। ठीक है, एक तो है म्यूरेटिक एसिड, एक है सॉल्ट, एक है इसका स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और एक होता है एसिडल सॉल्ट। तो एसिडल सॉल्ट, स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट और म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, तो 3 नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है कहां पर है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां है बताइए। कंचनजंगा नेशनल पार्क ऑप्शन का है ये सिक्किम में। हाँ, सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया नंदा देवी जो है कहां पे है। नंदा देवी तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में, वेरी गुड। Environmental related important international organizations, agreements and conference, convention on biological diversity। बताइए, जो भी मतलब बायोस्फीयर डाइवर्सिटी को रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस होता है वो 2012 में कहाँ पे हुआ था। हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद में, मॉन्ट्रियल ओजोन का है, ये एशिया का राजधानी है। रोटरडम कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स का होता था, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ओजोन ओजोन का प्रोटोकॉल था। इन डेजर्ट रीजन सॉइल इरोजन कैन बी चेक बाय, सॉइल इरोजन जो है डेजर्ट रीजन में कैसे चेक करेंगे हम, मतलब रोकेंगे। चेक मतलब रोक, कौन से साल में हुआ? कौन से साल में? क्या ट्री प्लांटेशन सर, ट्री प्लांटेशन यूजिंग फार्म मैन्योर ट्री प्लांटेशन या एफोरेस्टेशन। डेजर्ट एरिया में ट्री प्लांटेशन कैसे करिएगा, काउंटर क्रॉपिंग। काउंटर क्रॉपिंग तो सर बात सही है, ट्री प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन से करेंगे। छोटा छोटा श्रब्स लगाएंगे, श्रब्स भी अगर लगाएंगे ना तो उसके रूट्स को बाइंड करके रखेगा तो सॉइल को यूज नहीं होने देगा, क्योंकि ट्री क्या करता है, रूट्स को पकड़ के रखता है तो सॉइल को फटने नहीं देगा, है ना। तो ट्री प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन। द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया कौन था और कहाँ था, दिग्बोई में, असम। असम में दिग्बोई में सबसे पुराना, सबसे पहला, है ना। मॉन्ट्रियल का ईयर कौन सा है, वो जो ये 2012 का ही ऑप्शन है ना भाई, 2012 का ही होगा ना। इनर्ट गैस यूज एट बीकन लाइट, बीकन लाइट में कौन सा गैस यूज होता है, कौन होता है, नियोन, नियोन होता है, नियोन यूज होता है। नियोन का डिस्चार्ज टाइप है CFL है, उसमें नियोन यूज होता है। BFR लाइट में केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा बताइए, अभी पढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। As an export item of India, which spices occupy the top position in value। सबसे ज्यादा पैसा के मामले में एक्सपोर्ट जो है कौन सा स्पाइसेस का होता है, केरला में होता है सबसे ज्यादा स्पाइसेस, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है, कार्डमम होगा। भाई कार्डमम का एक्सपोर्ट होता है, सबके पास है।
चिल्ली तो चिल्ली, हाँ चिल्ली होता है। चिल्ली बोले तो मिर्चा, बहुत पैसा देता है। द 14 मेजर बैंक्स इन इंडिया वेयर नेशनलाइज, 44 बैंक नेशनलाइज हुए थे, कौन से साल हुए थे? नेशनलाइज हुए थे। पहला आरबीआई जो है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आया है ना, वो नेशनलाइज हुआ 1949 में। लेकिन बाकी 14 बैंक नेशनलाइज हुआ, वो कौन सी ईयर में नेशनलाइज हुआ? 71 में या 69? 69 में, 69 में नेशनलाइज हुआ। 1 रुपी नोट जो है कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता गवर्नमेंट है। ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी की साइन रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब तो दुए को ऑप्शन नहीं बचता है कि दुए को करता ही है। 1 रुपये का नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा नोट करता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये जो भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रावी क्रॉस? 63%। सॉरी, द नेम ऑफ द ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस जो है, अच्छा हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस कौन चलाया था? मैंने किस चीज का साल लग गया था तो शताब्दी एक्सप्रेस हुआ था? संस्कृत में इसका मतलब होता है सेंटेनरी, है ना। तो ये कौन चलाए थे? जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे। जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे कब था? जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे नहीं मालूम है? चिल्ड्रंस डे मनता है उसके जगह, हाँ 14 नवंबर 1889। तो जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के लिए 14 नवंबर 1889 में, अरे मतलब 100 साल 1988 में पहला शताब्दी ट्रेन चलाया गया था। ठीक, कहाँ से कहाँ चला था? दिल्ली से झांसी। जितना भी बड़ा बड़ा ट्रेन दिल्ली से ही चला था, तो दिल्ली से झांसी चला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप्स? कौन इसमें से रबी क्रॉप्स नहीं है? बताइए। राइस खरीफ है, यही तो नहीं है रबी। बाकी मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम सब रबी है। एज पर द सेंसस, रबी क्रॉप्स विंटर में होता है, खरीफ क्रॉप्स समर में होता है। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? ये तो बताना चाहिए क्योंकि बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये नहीं पढ़े हैं इसका मतलब कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। बताइए लक्षद्वीप कहाँ से? पॉपुलेशन का डेंसिटी बताना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो आइलैंड तो कोई रहेगा ही नहीं। अंडमान एंड निकोबार है, ऐसा थोड़ी रहता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर स्टेट में बात करें तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। नहीं रहता है। अच्छा, ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन है? वेस्टर्न राजस्थान, है ना। नाम सही पता चल जरा। मुंबई हाई आल्सो नोन एज बॉम्बे हाई, मुंबई हाई को कौन मैनेज करता है? कौन करता है? ओएनजीसी। ठीक है ना, ओएनजीसी करता है। नेक्स्ट, हाँ बॉम्बे हाई वो ऑयल रिफाइनरी है, जैसे दिग्बोई है। इंडिया चेंज द रूपी अन्ना पाई सिस्टम टू डिसिमल करेंसी। अच्छा, पाई सिस्टम, रूपी सिस्टम, ये सब को डिसिमल करेंसी में कब चेंज किया था इंडिया? 1956। कंफर्म, लॉक कर दिया जाए हैं? 57 में हम बताएंगे। 1957 गलत है, गलत जवाब। 1957। Which of the following goods has only exchange value? कौन सा गुड का सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू है, काम का कुछ भी नहीं है? एक्सचेंज वैल्यू काम में डायमंड का काम का है, राइस का काम है। डायमंड क्या काम है? पहनते नहीं हम लोग, तो पहनते हैं, उसका काम क्या है? डायमंड है आंसर है। डायमंड। एडम स्मिथ बोले थे। एडम स्मिथ कौन है? इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज वाले हैं। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? वही है। हाँ वही, डायमंड। हाउ मच ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट एरिया में कितना परसेंट है इंडिया का? फॉरेस्ट एरिया में जिसको नहीं भी मालूम है ना, ये क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। बोलिए कैसे? सबको एज ए होल नंबर दिया, इसको क्या जरूरत था पॉइंट में देने का? यही आंसर है। तो 24.62% जो है फॉरेस्ट एरिया ज्योग्राफिकल एरिया में है।
जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है, एक्चुअली होना चाहिए 33%, 1/3 होना चाहिए, लेकिन अभी कम है इंडिया के पास। सेकंड प्लान जो है कौन सा प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी देता है? पंचवर्षीय योजना टोटल 12 है, तो एग्रीकल्चर लोन, सेकंड वाला किसको देगा बताइए? एग्रीकल्चर को सेकंड वाला एग्रीकल्चर को थोड़ी देता है, पहला वाला, सेकंड वाला हेवी इंडस्ट्री। भुला गए हैं क्या ये सब? ठीक है, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स कल पढ़ाएंगे। पंचवर्षीय प्लान तो 5 में है। पंचवर्षीय योजना बोले तो 5 वर्ष का प्लानिंग योजना, वो 5 वो योजना नहीं है, 5 वर्ष का प्लानिंग, मतलब हर एक बार आया, 52 से 57 आया, 57 से 62 आया, इस तरह से 62 से 67 आया, ऐसा कब तक आया? जैसे प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होता है, वैसे ही प्लानिंग होता है इकोनॉमिक्स का। तो क्या होता है? 72 वो आगे चला गया क्या? द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन फॉर द स्टेट इज वेस्टेड इन, हाँ, जो मतलब इलेक्शन का जो पिटीशन का जो पावर है स्टेट का, वो कहाँ डिसाइड होता है? हाई कोर्ट में, सही बात है, स्टेट का हाई कोर्ट में और सेंट्रल का सुप्रीम कोर्ट में। ये सेक्शन नंबर 80A है ना, 80A में बताते हैं। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में टोटल कितना आइटम्स है? 52, एजुकेशन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, सर कौन सा है सर, मतलब टेररिज्म, ये सब यूनियन लिस्ट में टोटल कितना है? 52, 66 52 है, 97 है, 97 है, 97। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 11, शेड्यूल पार्ट 11। 7 शेड्यूल। What is the maximum gap permissible between two sessions of parliament? बताइए। 6 months. 6 months, very good. दो सेशन में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं आना। When were the fundamental duty incorporated in the constitution? fundamental duty कब आया था? 42वां अमेंडमेंट बलवंत राय मेहता कमेटी 1976, है ना? 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुआ था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी में आया था। Small farmers in the country have been defined as those farmers having land holding below 1 hectare, 1 से 2 hectare, 2 से 3 hectare, more than 3 hectare। कौन होगा स्मॉल फार्मर्स? किसको बोलेंगे, किसके पास? लेस देन 2 हेक्टेयर, हाँ, लेस देन 2 हेक्टेयर, लेस देन 2 hectare, हाँ, 1 से 2, है ना, 1 to 2 होगा, उसको स्मॉल फार्मर्स बोलेंगे। बिलो 1 hectare तो फार्मर्स मतलब अति हो गया, जो दूसरे का आश्रित रहता है। क्रीमियन वार 1854 से 1856 किसके बीच हुआ था बताइए? इसको ईस्टर्न वार भी बोलते हैं, इतना बता दे रहे हैं। ईस्टर्न वॉर, ईस्ट में लड़ाई, ईस्ट में कौन? टर्की है ईस्ट में। हाँ, रसिया और टर्की। क्रीमियन वार जो है, ईस्टर्न वार जो है, रसिया और टर्की। द लास्ट सुपर, ए फेमस रेनेसांस पेंटिंग वाज मास्टरपीस ऑफ, किसका पेंटिंग था? द लास्ट सुपर, बहुत बढ़िया पेंटिंग था। रेनेसांस वर्ड से समझिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेनेसांस सुने हैं ना? अच्छा, नहीं सुने हैं, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में है, उसमें मतलब क्लास 9th में है, क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रेनेसांस है, लुइस 15, लुइस 16, रेनेसांस, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये सब वर्ड यूज हुआ था। तो जो लास्ट सुपर जो ये पेंटिंग है, किसका है? लियोनार्डो दा विंसी है, हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इतना ही दिए तभी भी नहीं पकड़े आप लोग, लियोनार्डो दा विंसी। हाँ, बस 80 नंबर तय हो गया। जूम करिए जूम। बरममिहिर क्या है? बरममिहिर कौन थे? एस्ट्रोनॉट बोल नहीं सकते हो। नहीं, हम पढ़ाए हैं बरममिहिर के बारे में। एशियन का एस्ट्रोनॉमर थे सर। हाँ, किसके थे, किसके राज्य में थे? हम पढ़ाए हैं, 9 गो वो थे, क्या उसको बोलते हैं, विद्वान लोग, उज्जैन में रहते थे। नवरत्ना है किसके? जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। उसमें 9 वो जो बड़े बड़े थे ना, कालिदास, बरममिहिर, फिर मुद्रा राक्षस जो लिखे थे, विशाख दत्त, सब 9 लिस्ट में बरममिहिर भी तो थे। देखिएगा लेक्चर में, कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर।
हाँ प्रश्न से लास्ट में और है डी वाली डी वाला हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य टॉकिंग टू वंस ऑन सेल्फ खुद से बातें करना है इसको कौन मतलब क्या बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं फिलैंथ्रोपिस्ट उसको बोलते हैं जो ह्यूमन काइंड को प्यार करता है जैसे तुम्हारा आसाराम बापू सोलिलोकी सोल से अलग सोली मतलब सोलिटरी रीपर मतलब खुद से अकेला अकेला है ना रिफ्ट वैली कैसे बनता है बताइए हाँ तो पढ़ा वोल्केनिक इरप्शन से नहीं अर्थक्वेक के बाद बनता है दो फॉल्ट्स के बीच का जो वैली होता है रिफ्ट वैली होता है और रिफ्ट वैली से पास होते हुए नर्मदा और ताप्ती नदी जाता है उल्टा फ्लो करता है नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी में से निकल जाता लेक फॉर्म बाय वो भी होता है लेक फॉर्म बाय असवान डैम अफ्रीका में असवान डैम है तो असवान डैम अफ्रीका में है कौन सा लेक बनाता है नासर नासर लेक असवान डैम में अफ्रीका में नासर लेक बनाता है हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट में कितना जज है तो है ये सर ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताना 31 चाहिए कर दीजिए सर हैं 31 कर दीजिए हाँ 31 लॉक कर दिया जाए सही जवाब है 31 क्योंकि वो ड्यूरिंग द reign of बिंदुसार देयर वाज अनरेस्ट एट हाँ बिंदुसार के समय में कहाँ पे मेंटल पीस खराब था वो ये तक्षशिला बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला। हाँ तक्षशिला में क्यों क्या हुआ था मतलब क्या हुआ था ऐसा अनपीस था नंदी जो थे नंदी वो ना नंदी इंडो ग्रीक मतलब मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट हुआ था इंडो ग्रीक के नेक्स्ट विद्रोह हुआ था। हाँ विद्रोह हुआ था वाइडनिंग ऑफ द रिवर वैली टेक्स प्लेस ड्यू टू रिवर वैली जो है घाटी जो है नदी का जो घाटी है धीरे धीरे चौड़ा हो जाता है किस वजह से होता है हाइड्रोलिक एक्शन से इरोजन होगा कोई भी चीज साइड से कटते जाएगा तो होगा लैटरल इरोजन रेजिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ रेजिन किस चीज का प्रोडक्ट है कोनिफेरस ट्रीज तो रेजिन जो गोंद निकलता ना प्लांट से वो कोनिफेरस ट्रीज के प्लांट से निकलता सब ट्रीज से नहीं ठीक है पहाड़ में होता है हाँ 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 नेक्स्ट लेटेक्स भी इसको बोलते हैं रबर ट्री से होगा नहीं आ गया वाटर और कोकोनट हाँ कोकोनट का पानी क्या रहता है इंडोस्पर्म होता है डीजेनरेटेड लिक्विड इंडोस्पर्म रिप्रोडक्टिव पार्ट पीते हैं आप लोग कोकोनट का बल्बिल्स टेक्स पार्ट इन बल्बिल्स किस चीज में पार्टिसिपेशन करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स का एक रिप्रोडक्शन है ना जो लीफ के मतलब क्या बोलते हैं स्टार्च जो होता है ना फ्लावर्स का चाहे ओनियंस में पाया जाता है फ्लावर्स के स्टार्च में पाया जाता है लीफ में पाया जाता है फिश इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज इट कंटेन्स फिश जो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन है क्योंकि इसमें क्या है प्रोटीन होने की क्या क्राइटेरिया है एसेंशियल अमीनो एसिड हाँ एसेंशियल अमीनो एसिड से इसलिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन है स्टेम कैसा होता है पॉजिटिव भी होता है जियोट्रॉपिक ट्रॉपिक होगा नेगेटिव भी जियोट्रॉपिक क्योंकि सर वो नीचे पॉजिटिव जाता होगा है ना पॉजिटिव हाँ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ट्रॉपिज्म बोले तो लाइट से मतलब रिस्पांस अच्छा करना तो स्टेम जो है पॉजिटिव रिस्पांस करता है बढ़ता है लाइट जितना मिलेगा उसको द वर्ड इनसोलेशन का मतलब क्या होता है इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन हाँ इनकमिंग सोलर रेडिएशन वेरी गुड बी ऑप्शन टेरारोसा एक लैटिन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है रेड टेरेन एक होता है टेराकोटा टेराकोटा वो तो क्लॉथ बनता है जेट क्या बनता है? टेराकोटा से क्या बनता है क्लॉथ हाँ कपड़ा एक रेड टेरेन ठीक है नेक्स्ट द बुलेट हिट्स एंड गेट्स embedded in solid block resting or horizontal friction stable which physical quantity is conserved in this process कौन सा क्वांटिटी इसमें कंजर्व है मतलब बुलेट जो है ब्लॉक में अंदर घुस गया तो क्या कंजर्व है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाता है नहीं
होगा, एक बार काइनेटिक एनर्जी स्पीड में था, अगर घुस गया तो जीरो हो गया, कैसे कंजर्व होगा? पहले अलग था, बाद में अलग हो गया। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम एलोन, अकेला मोमेंटम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, पहले आप बुलेट को हिट किए, बाद में जाके वो ब्लॉक में घुस के रुक गया ना, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। पहले काइनेटिक एनर्जी था, कंजर्व कहां से हुआ? मोमेंटम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे ना पता, बताइए? लैक्टोमीटर। मिल्क से ही पकड़ लेना है ना, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, while ascending a hill, मतलब कोई पहाड़ी चढ़ रहा है, ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप्स द गियर रेस्ट्रिक्ट कैसे रखेगा? पहाड़ी चढ़ाने में आपको और ऑप्शन दिखाइए, लेस देन मोर देन वन होना चाहिए। हाँ, मोर देन वन या इक्वल टू वन, ये डी ऑप्शन फर्स्ट गियर में लगेगा। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज, स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉनकैटिनेशन। हाँ हाँ, कॉनकैटिनेशन। नेक्स्ट, which component is mainly responsible for doing calculation in computer? कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू है ना, एलयू करता है। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव, सेल्स के बैक्टीरिया के पास, सेल्स के पास क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता। हाँ, कोई भी एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है ना, प्लांट में होता है। ए ऑप्शन। The wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are then connected in parallel. The equivalent resistance क्या होगा? R/N। डायरेक्ट याद है काजी? 1/R करके नहीं हो जाता। 1/R इसको क्वेश्चन पूरा पढ़ी हो। हाँ, पैरेलल में है। हाँ, पहले एक पार्ट में इक्वल पार्ट में काट दिया, फिर वो पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तब बताना है तुमको। एक पार्ट n/R हो जाएगा। एक पार्ट जैसे नॉर्मल जो है सीरीज वाला जो पार्ट था एनआर को इक्वल पार्ट में काट दिया तो 1/R जो है वो n/R होगा, तो r/n² हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में आया? मतलब हाँ, पहले नॉर्मली r/n होता, फिर सिर्फ r को, लेकिन ऑलरेडी n पार्ट में बांटा हुआ है, r/n को अकेला एक पार्ट है, तो ऐसा ऐसा n है, और n से भागा होगा ना। समझ में आ रहा? अगर r बोलता n इक्वल पार्ट्स में काट दिया, ये नहीं बोलता कि भाई प्रत्येक n रजिस्टर जो है हम वो पैरेलल में लगा दिए, तो सीधे r/n हो जाता, लेकिन ऑलरेडी r/n कर चुका है हर एक पार्ट को, अब इसको पैरेलल में लगाया r/n² हो जाएगा। नेक्स्ट, by which machine the atmospheric pressure is measured at any place? कौन सा मशीन से? बैरोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध, वो पानी, हाँ पानी, बैरोमीटर से स्पीड, हाँ विंड स्पीड, उसको उसमें वो इससे भी होता है, एनीमोमीटर से भी। A more pointed or sharp alpine penetrates the paper easily in comparison to less sharp alpine. क्यों? शार्प आलपिन जो है आसानी से कोई भी पेज में घुस जाता है और चौड़ा आलपिन नहीं घुसता है। क्यों? उसका वो डेंसिटी एरिया होता है ना कम, इसलिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो शार्प पिन रखेंगे तो एरिया क्या होगा? कम, एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्स पे है इसका फोर्स है, मोर शार्प प्रेशर सी ऑप्शन हो जाएगा। मोर शार्प पिन पुट्स मोर प्रेशर। अभी तो प्रेशर बोल रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फिर फोर्स कर दिए, ऊपर फोर्स था तो ऑप्शन में फोर्स रहेगा तो फोर्स मार्क होगी। ऑप्शन गलत ठहरा देना सीधा, इतना कॉन्फिडेंस रहना। When a glass rod is rubbed with silk, हाँ ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो कौन चार्ज होगा पॉजिटिवली और कौन नेगेटिवली होगा? बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। कौन पॉजिटिव होगा? सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा गलती, अपराध, घोर अपराध। ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा और
सिल्क निगेटिव हो जाएगा। जिसको रब करते हैं वो गर्म हो जाता है। हाँ। गर्म हुआ तो यानी वो पॉजिटिव चालू है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मटेरियल क्या लिए हैं उस पर सब कुछ रहता है। सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जब रब बाय हुज मूवमेंट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। किसके मूवमेंट से करंट फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर में, है ना। हुज यूनिट इज किलोवाट आवर। किलोवाट पावर का पावर का। पावर भी, हाँ पावर का किलोवाट नहीं, किलोवाट आवर होता है एनर्जी का यूनिट। यार उसकी पावर बोले सब फंस गया। किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर 3.6 into 10 to the power 6 जूल होता है। तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल किसका है? एनर्जी जो हमारे घर में जो वो लगता ना, बल्ब वगैरह लाइट। हाँ, जो एनर्जी खर्चा होता है उसका पैसा लगता है जो यूनिट, हाँ वो एनर्जी का यूनिट है क्योंकि जूल है वो। फ्रॉम सम ऑफ द पहला ऑप्शन जानबूझ के फंसाता है, कभी भी ये ऑप्शन मारना है ना 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम सही लगा रहे हैं कि नहीं। फ्रॉम सम फॉलोइंग लाइट इमेज टाइप व्हिच नरेट्स द इमेज मेड ऑन रेटिना ऑफ द आई। अच्छा, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है? रियल बनता और इन्वर्टेड नहीं, स्मॉलर साइज बनता है। स्मॉलर साइज बनता है। इसमें रियल तो है, स्मॉलर साइज है, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। रियल इन्वर्टेड तो लेंस में बनता है ना, वो लेंस थोड़ी बोल रहा है। तो हमारे रेटिना में लेंस है, आई में लेंस है नहीं। हाँ तो लेंस थोड़ी बोल रहा है, लाइट का इमेज के टाइप से बोल रहा है। वर्चुअल और स्मॉलर का ऑब्जेक्ट बनता है। कंफ्यूजन हो रहा है, रियल इन्वर्टेड ही मारो, ठीक है ना। रियल इन्वर्टेड ही बनता है हमारा। द मेम्ब्रेन ऑफ बर्ड्स फीदर एंड लेयर्स ऑफ इंसेक्ट इज, हाँ कैसा होता है? बर्ड्स का जो फीदर का जो मेम्ब्रेन होता है और इंसेक्ट्स का जो लेयर होता है वो कैसा होता है? सैटेलाइट स्ट्रक्चर टाइप होता है। हाँ सैटेलाइट तो होता है, हाँ सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स और कन्फिगरेशन होता है, सही होता है। सैटेलाइट स्ट्रक्चर इस तरह हाँ पढ़ ली। अरे फिगर में देखिए बर्ड का ऐसे रहता है, सैटेलाइट हमारा कैसे रहता है, इसी तरह रहता है। हाँ वेरी गुड, दोनों का ऐसे ऐसे रहता है। हाँ। मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस CO2 को सोलर एनर्जी बाय टू स्टॉप CO2 है। टू स्टॉप सोलर एनर्जी बाय द CO2, इसका मतलब ग्रीन हाउस का। कैसे करते हैं देखें ग्रीन हाउस कभी प्लांट्स का? कपड़ा सा ऐसा बड़ा सा ऐसा ढक देते हैं, क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को रोकते हैं, CO2 से अंदर वो जहाँ पे पेड़ पौधा को ऐसे नहीं हाँ, रखा छोटे जाता है, बेचने के लिए, हाँ बेचने के लिए वहाँ पे ऐसे बनाया जाता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। कौन है खरीफ, कौन है इसमें? बीट, बीट खरीफ है। अभी तो पता है कि रबी राइस है, तो बीट खरीफ है ना। बीट राबी है, उसमें से राबी कौन नहीं था वो बता रहा था, तो राइस बताए थे हम। वीट कैसे आदमी बोलो कंफ्यूज हो जाता है? वीट राइस बीट तो अलग अलग है, ये है बिल्कुल। राइस का खरीफ है, बीट राबी है, उसमें तो कंफ्यूजन है। खरीफ क्रॉप समर वेकेशन में होता है, राबी क्रॉप विंटर में होता है। गर्मी खरीफ क्रॉप उसमें होता है जो बहुत जैसे चावल राइस है, बहुत पानी का जिसको जरूरत है। खरीफ मतलब तो राइस कहाँ है? खरीफ मानसून में होता है ना। खाली राइस थोड़ी होता है, मेज भी होता है, मेज है इसमें। बाकी वीट ग्राम पी ऑलरेडी उस ऑप्शन में भी वीट ग्राम पी था, तो ये नहीं छटा जाना था। Why the crops are sown in rotation in a farm? हाँ, क्रॉप्स को रोटेशन में क्यों हम लोग उपजाते हैं? मैंने इस बार दूसरा ऐसा क्यों करते हैं? सॉइल के अच्छे के लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सब हाँ सारा ऑप्शन सही है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर्स को बचाने के लिए भी, और वीड्स और इंसेक्ट्स जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए। द डिस्ट्रिक्ट इन विच नेशनल वुड फॉसिल पार्क इज लोकेटेड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल वुड फॉसिल पार्क है? फॉजिल, फॉजिल अकाल वुड भी बोलते हैं इसको। फॉजिल पार्क
नेशनल रोड फौजी पार्क को आबाद रोड फौजी पार्क भी बोलते हैं। इतना बता दें राजस्थान में तो जैसलमेर में है। जैसलमेर, बाकी सब भी राजस्थान के जगह है। जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में। पेडोलॉजी क्या होता है? किस चीज के स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं? सॉइल को हाँ, इसके फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस भी बोलते हैं। और अगर रॉक्स है तो रॉक्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का ग्रीन वेजिटेशन नहीं, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर। हाई यील्ड राइट, ज्यादा हमको उपज करना है, ऐसा प्रोग्राम करें कि ज्यादा उपज हो, है ना। एंथ्रोपोबिया के किस चीज का डर होगा? फोबिया मतलब डर होता है, एंथ्रो मतलब फ्लावर्स, एंथस और स्टिग्मा पड़ी है ना। एंथ्रो मतलब फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का डर होगा, ठीक है। यूरोनोम्स, यूरोनोम्स क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूरोनॉम प्लेस लिमिट ऑन द ऑटोमोबाइल्स में यूरोनोम जो है किस चीज का लिमिट कर दिया है? अमाउंट ऑफ इमिशन ऑफ गैस नॉट कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड में उसको लिमिट नहीं किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट किया है, हाँ। ठीक है। अरे सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स ये सब आ जाए तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है उसमें, है ना। तोंगिया एग्रीकल्चर जो है कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? तोंगिया एग्रीकल्चर म्यांमार में। दुनिया तो बहुत दूर है, नजदीक वाला कोई होगा तो ना पूछेगा। म्यांमार में। राजस्थान में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। नहीं, उदयपुर और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राजसमंद। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? सबसे अगर कोई एरिया पूछा है तो एमपी होगा, अगर परसेंटेज पूछता तो अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर परसेंटेज में डेंसिटी, फॉरेस्ट कवर का डेंसिटी परसेंटेज में कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश, एरिया कहाँ है तो एमपी, ठीक है ना। 119। Which region of राजस्थान will you find teak forest? teak forest राजस्थान के कौन से पार्ट में है? साउदर्न एरिया में, साउदर्न राजस्थान में टीक है ज्यादा। 120। The aim of UNFP project in Rajasthan concerned with United Nations FPA प्रोजेक्ट जो है, जो इसका काम क्या है? वुमेन्स के हेल्थ और फैमिली प्लानिंग, है ना। नामे है फैमिली प्लानिंग, यूनाइटेड नेशंस फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव फाउंडेशन। तो ये क्या होगा? एडोलेसेंस गर्ल का, यूनाइटेड नेशंस फैमिली प्लानिंग ऑफ एडोलेसेंस गर्ल, तो कौन सा होगा? वुमेन हेल्थ प्लानिंग एंड फैमिली। नाम है इसका फुल फॉर्म, जिसको पता है ऑटोमेटिक नाम होता है, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।